सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक नाचीज 60 के पीटे में है। ऐसे में चिराग आखिरी शब होने का एहसास बढ़ जाता है और बार बार ये सोच आती है कि हमारे प्यारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाले दिनों में तजादिस्तान के रंग क्या होंगे। ये नाचीज नजूमी नहीं, ना ही इसे मुस्तकबिल का असली हाल मालूम है। ताहम अंदाजे और कयाफे लगाने में हर्ज ही क्या है। पाकिस्तानी मंजरनामे में कोई अनहोनी न हो गई तो मुस्तकबिल में 3 बड़े सियासी नाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। कप्तान खान मोरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अमली तौर पर पहले इनकी बीवी और अब बहनें ही इनकी सियासत चला रही हैं। बल्कि अब तो पहली बार इनके दोनों साहबजादों ने लंदन से सियासत पर लबकुशाई की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुकम्मल चार्ज ले चुके हैं और जरदारी साहब के जानशीन के तौर पर अपने इख्तियारात का मुकम्मल इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज सियासी जानशीन के तौर पर अपनी पोजीशन रोज बरोज मजबूत कर रही हैं। मुक्तदरा से इनके ताल्लुकात मिसाली हैं। गोया अब अगला सियासी मुकाबला इन्हीं तीनों में होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान इस वक्त सियासी बैक सीट पर हैं। फ्रंट पर अब मुख्तलिफ चेहरे छा रहे हैं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जिक्र हो जाए। हालिया पाक भारत जंग ने जनरल आसिम मुनीर और मुक्तदरा का ग्राफ बुलंद कर दिया है और तहरीक इंसाफ के विजन पर सवालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में इमरान खान की तरफ से मायूस कुन इकदाम के तौर पर लंदन में अशराफिया के परवरदा अपने साहबजादों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। दरअसल जमाइमा के साहबजादे बरतानिया की अशराफिया के नुमाइंदे हैं और बरतानिया की अशराफिया इन्हीं की वजह से इमरान खान की हामी है। इसीलिए बरतानवी अशराफिया पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात कर रही है, मगर पाकिस्तानी मुक्तदरा ने इनके मुतालबात को हमेशा रद्द किया है। दूसरी तरफ अमेरिका का इस हवाले से कोई नरमगोशा सामने नहीं आया। हो सकता है कि इमरान खान के साहबजादे बरतानवी अशराफिया के जरिए सदर ट्रंप से राब्ता करने की कोशिश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सदर ट्रंप से इमरान खान की रिहाई के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा भी किया है। सिफारती जराए के ख्याल में अमेरिका या सदर ट्रंप पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा करते नजर नहीं आते। गोया बरतानवी अशराफिया की हिमायत और अमरीकी यहूदी लॉबी से बरतानवी अशराफिया के करीबी ताल्लुकात के बावजूद अमरीकी हुकूमत की पाकिस्तानी सियासत में दखल अंदाजी का कोई इम्कान नहीं। क्या इमरान खान के साहबजादों की सियासत में दिलचस्पी सिर्फ वालिद की रिहाई तक है या वो मुस्तकबिल में कोई सियासी किरदार भी अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान तो चाहेंगे कि इनके बेटे इनकी जगह संभाले, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि बरतानवी अशराफिया में पलने वाले इनके साहबजादे पाकिस्तान में आके मुश्किलात बर्दाश्त करें। अलबत्ता इस वक्त अलीमा खान पार्टी में सबसे ताकतवर है, लेकिन वो इमरान खान के नाम और सहारे से ही ताकतवर हैं। इमरान खान ने जिस दिन चाहा वो इन्हें डांट पिलाकर इख्तियारात वापस ले लेंगे। इमरान खान ने अगर अपने तजुर्बेकार साथी शाह महमूद कुरैशी की लंबी जेल काटने के बावजूद कभी इन पर एतबार नहीं किया तो वो किसी और पर कैसे करेंगे? मरियम नवाज की सियासी जानशीनी यकीनी होती जा रही है। वो आनी सख्ती से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। मुक्तदरा और इनके दरमियान खला काफी हद तक दूर हो चुका है। दिलचस्प तरीन तबसरा यह है कि लाहौर सेक्रेटेरिएट में 051 यानी इस्लामाबाद से बहुत कम कॉल्स आती हैं। गोया मरियम नवाज शरीफ बिना किसी मदाखलत के अपना रास्ता बना रही हैं। गो उन्होंने मुस्लिम लीग नून यानी अपनी पार्टी पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन पंजाब की हद तक अब इन्हीं की चलती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सिरे से सियासत करते ही नहीं, वो बेहतरीन मैनेजर हैं। अभी तक उन्होंने एक ही सियासी जलसे से खिताब किया है और वो भी दूर दराज डेरा गाजी खान में। अभी ये अंदाजा करना तो मुश्किल है कि क्या नवाज शरीफ ने मरियम को जानशीन बनाने के फैसले से शहबाज शरीफ को आगाह किया है या नहीं। अंदाजा ये है कि शहबाज शरीफ चूंकि बगैर किसी मजहमत के मरियम नवाज को सिफारती तकरीबात में मुतारिफ करवा रहे हैं, इसलिए लगता है कि उन्होंने भी मरियम नवाज की जानशीनी को तस्लीम कर लिया है। अब रह गए बिलावल और पीपल्स पार्टी की सियासत। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह बहुत काबिल और डायनामिक हैं, मगर अंधी सियासत में काबिलियत नहीं कुराबत देखी जाती है। पीपल्स पार्टी सिंध की एक लॉबी फरियाल तालपुर को वजीर आला बनाना चाहती है। फिलहाल फलियाल तालपुर ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं, वो पसे पर्दा रहकर ही काम करना चाहती हैं। दूसरी तरफ बिलावल के भारत के खिलाफ जारहाना बयानात के बावजूद मुक्तदरा से इनकी इतनी कुर्बत नजर नहीं आ रही जितनी बतौर वजीर खारजा हुआ करती थी। बिलावल कई मौकों पर मुक्तदरा के खिलाफ भी गुस्से में आ जाते हैं, जिसका रद्दअमल भी आता है। ऐसे मौके पर सदर जरदारी मदाखलत करके मामलात को सुलझाते हैं। बिलावल का सिंध की सियासत पर अब भी होल्ड है। मुर्तजा भुट्टो के साहबजादे
जुल्फिकार जूनियर की तरफ से सियासत और नहरों के मसले पर कौम परस्तों के शोर शराबे के बावजूद बिलावल भुट्टो की मकबूलियत को फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान तभी बन सकते हैं जब पंजाब से 30 से जायद नशिस्तें हासिल करें, और ऐसा तभी मुमकिन है जब पीपल्स पार्टी का पंजाब में अहिया हो या फिर कोई 30 नशिस्तें इनकी झोली में डाल दे। कहने को तो माशाअल्लाह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान जिंदा सलामत है। फिलहाल जंग भी इन तीनों ही के दरमियान है, पैरोकार भी इनके ही है, मगर वक्त इनके हाथों से फिसलता जा रहा है और नए चेहरे इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रहे हैं। एक नई हकीकत यह है कि जनरल आसिम मुनीर मुकम्मल गैर सियासी होने के बावजूद इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मकबूल हो चुके हैं। अजब नहीं कि अवामी और सियासी इज्तिमात में इनके नाम के लगाए जाने वाले नारे सबसे ज्यादा मकबूल हो जाएं। जनरल आसिम मुनीर के ना चाहने और बगैर किसी कोशिश के अब वो रियासत के सबसे बड़े और पॉपुलर स्टेक होल्डर बन चुके हैं।